बढ़िया चीज़ आ गई। एक और चीज़ आती है यहाँ पर कि जब भजन बनाते हो, चाहे संदीप भाई भजन बनाते हैं तो ये तो संघारी भजन बनाते हैं, इनका तो जब चलता है तो बेचारे जो नॉर्मल होते हैं वो भी हो जाते हैं। और आपका ये है कि जब आदमी को रात को नींद ना आ रही हो और भजन चल जाए तो सोना, इनकी जगा देते हैं और आपके सुला देते हैं। तो ये जो भाव आते हैं ये आते कहाँ से, ये कहाँ से कौन सा रिसोर्स है आप दोनों का? पहले संदीप भाई बताएं। ये बाबा की एक प्रेरणा होती है। जब हम भजन लिखने बैठते हैं तो हमारे स्टूडियो में बाबा की फ़ोटो लगी हुई है, सामने मेरी चेयर के सामने। तो बाबा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि बाबा आज क्या लिखवाना है, उसके लिए कुछ शुरू करो। तो बस बाबा शुरू करते हैं और बाबा ज़्यादातर मुझे अघोरियों की स्मृतियाँ देते हैं कि इनके ऊपर बनना चाहिए कुछ, तो फिर वो ज़्यादा वही बनता है। अभी गुरु बनाते हो तो उसमें अघोरी महसूस करते हो कि आया है या कि गया है या निकल आया, क्या आपके अंदर का अघोरी निकल आया? हाँ, वो निकलता है, वो चीज़ें, मतलब ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति जो है कुछ ऐसी बोल रही है। क्योंकि जब हम वो गाना गाते भी हैं ना तो फिर मुझे लगता है कि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी और लिरिक्स अपने आप याद होते हैं। वो आधा देखता हूँ आधा नहीं देखता हूँ, तो ऐसे चलता है। और फिर वो कोई नहीं रहता है। अभी मैंने गाया सबसे बड़ा अघोरी हूँ, आज बज रहा था, वो अभी रिलीज़ नहीं है, आज ही दरबार में उसको दिया कि मैं सबसे बड़ा अघोरी हूँ। तो उसके भाव ही वही थे कि वो दरबार का एक सबसे बड़ा अघोरी है। मतलब क्या है उसके बोल बताइए, क्या है उसका? अगर ध्यान है तो उसका बोल है, विशाल भाई ने कंपोज किया, म्यूज़िक उसका विशाल भाई ने दिया है। कैसे था विशाल भाई वो? मैं सबसे बड़ा अघोरी हूँ, अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम ओम भोले, ऐसा कुछ है वो। मतलब बहुत अलग है। बैकग्राउंड बज रहा है ना तो उससे थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, तो इस तरह के भाव आ गए। उसमें भैया क्या है, वो एक ऐसी शक्ति है। वो अघोरी तो बोलता है कि मैं हूँ, बट वो भोलेनाथ का है। वो आप उस गाने को आंख बंद करके सुनोगे तो आपको फील होगा कि ये शक्ति कहीं ना कहीं दरबार में है। वो बोलता है कि कूटे जाते हैं प्रेत यहाँ, इन्हें मैं कुटवाता थोड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ा अघोरी हूँ। मतलब वो बाबा कुटवाते हैं। और संदीप के संग मैं रहता हूँ, मैं भजन गवाता थोड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ा अघोरी हूँ। क्या बात है। तो मतलब कि उसका एक भाव है कि मैं उसके साथ रहता हूँ, मैं गवाता नहीं, गवाते तो बाबा हैं, लिखवाते बाबा हैं, लेकिन हूँ मैं। शक्तियाँ चल रही हैं, बाबा की शक्तियाँ चल रही हैं इस दरबार में। कोई एक बंदा ऐसा बता दे कि जिसको इन शक्तियों का एहसास ना हुआ हो हवन के बाद, लाइए मेरे सामने, वो कह दे कि शक्तियों का एहसास नहीं हुआ है। ये तो आए जो जगाने वाले थे, जो सुलाने वाले जो हैं वो विशाल भाई से बात करते हैं। सुलाने वाले कहाँ से आते हैं, थॉट कहाँ से आता है, इतना मीठा मीठा कहाँ से आता है? ज़्यादा खाते हैं शुगर? नहीं जी नहीं, हम तो चीनी भी थोड़ा कम खाते हैं। और बस ये है, चीनी खिलाते हैं। चीनी नहीं, हम थोड़ा, हाँ मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। ये कहाँ से आते हैं, मिर्ची खा के थॉट कहाँ से आता है? अब देख जी, एक्चुअली देखिए क्या होता है मेरे साथ कि हम कोई भी भजन का पहले से बना के एक वो रखते नहीं है कि मतलब कि मुझे ये करना है वो करना है। बस ये क्या करते हैं, जैसे कभी रास्ते में चलते रहे या बाइक में जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो दिमाग में कुछ आया, धुन बाबा जी ने दे दिया, अब उसको सोच लिए, लिरिक्स नहीं आया, केवल धुन आया, अब उस धुन पे अपना म्यूज़िक क्रिएट करके रख लिए। फिर स्टूडियो में गए और स्टूडियो में जाने के बाद कान में हेडफोन लगा लिए। अब वो जो अरेंजर लोग होते हैं बोलते हैं हाँ भैया क्या गाना है, अपना लाओ जो गाने वाना जो भी लिरिक्स वगैरह है दिखाओ। हम बोलते भाई लिरिक्स नहीं है, चलो कान में लगा लो। बोले कैसे गाओगे? हम बोले अब कान में लगाओ, बना के गाएंगे। तो वो भी सोचता है मतलब बना के कैसे गाए, क्योंकि डायरेक्ट बना गाना ये मामूली नहीं है, क्योंकि उसको लाइन टू लाइन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो जब गा लेते हैं, गाने के बाद बोलता है भैया हम मेरी स्टूडियो में ऐसा पहली बार बंदे जो आ रहे हैं जो कि मतलब कोई ऐसा कुछ चीज़ लेके नहीं आए, डायरेक्ट मतलब गा रहे हैं पूरा एकदम कान में हेडफोन लगा के। पहले से लिरिक्स तैयार नहीं है, कंपोजिंग नहीं है, सीधे स्टूडियो पहुंचे और गा दिया। लोगों ने भवानी मैया वाला जो गाना किया, दोनों ने साथ में गाया उसको। ये अभी नवरात्रि में कल रिलीज़ हुआ था, तो उसमें भी ऐसे ही था। ये म्यूज़िक करके लेके आए, बोले भैया ये म्यूज़िक, हमने कहा लिरिक्स, बोले नहीं है। हमने कहा फिर, बोले भैया बनाते हैं ना कुछ बैठ के। फिर हम लोग ने 2 घंटे चाय पकौड़ी की और कुछ इधर उधर करते रहे, चाय वाय पीते रहे, उसके बाद बनाया। फिर ये अपना गए, हमने रिकॉर्ड, हमने कहा चलो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं।
तो फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, इन्होंने रिकॉर्ड किया और बोले भैया हम जा रहे हैं, आप अपना वाला रिकॉर्ड करके हमको भेज दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। फिर ये अपना गा के चले गए, हमने जो बनाई बस इनको बताना पड़ता है कि कौन सा लाइन है भैया, ये वाली लाइन है, ठीक है भैया चलो गाते हैं, बस इतना ही। तो ये जो चाय पकौड़ी है किस दिन खाने को मिलेगी? हाँ, जिस दिन आप स्टूडियो आएंगे उस दिन मिलेगी। नहीं, ये जो भजन की चाय पकौड़ी आपकी तैयार हो गई है, ये कब रिलीज हो रही है? ये तो रिलीज है, कल रिलीज, आज हो गई क्या? हाँ कल सुबह ही रिलीज हुई थी हो चुकी है। भवानी मैया। और बताइए कुछ ऐसा जो गुरु जी से रिलेटेड है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा भक्त बोले के लिए नहीं कर रहे, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आज चर्चा बाबा की है। देखिए तो बाबा की चर्चा में क्या है, और कुछ रह गया और कुछ है? देखिए पहली बात तो हम लोग ये बताते हैं, बाबा जो गुरु जी हैं, ठीक है, हम लोग पहले क्या थे और अब क्या हैं ये तो हम लोग के दोस्त लोग भी जानते हैं। पहले ये स्थिति कि हम लोग किसी को फ़ोन करते तो नमस्ते ऐसा बोलते थे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले किसी को नमस्ते बोलते थे, और आज ये स्थिति है कि दोस्त लोग फ़ोन करके सामने से बोलते हैं भैया जय करौली सरकार। सच्चाई यही है कि मेरे घर के बच्चे मतलब छोटा बच्चा भी है, मुझे फ़ोन करता है, या तो जय बाबा की बोलेगा या तो हर हर महादेव बोलेगा फ़ोन में। शुरुआत का फ़ोन पापा हर हर महादेव, बिटिया है पापा हर हर महादेव या जय बाबा की, वाइफ है 10 बार फ़ोन करेगी तो जय बाबा ही बोलेगी, दूसरा कोई शब्द नहीं। मम्मी को मैं फ़ोन करूँगा तो बोलूँगा हाँ मम्मी जय बाबा की, कैसी है मम्मी। तो ये बदलाव आया है। और मतलब हमारी मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे लोग अभी गांव में जान गए हैं कि ये करौली सरकार के भक्त हैं, तो वो हमको देखते ही बोलेंगे बाबा जी प्रणाम, कैसे हैं। मतलब बीच में हम जोगियों वाला भजन वजन भी करने लगे थे, तो बाबा की कृपा से वो सब भी अच्छे चल रहे थे और चल ही रहे हैं अच्छे। तो हम फिर वो गांव में भी ना एक वो माहौल सा बन गया है कि ये बाबा के भक्त हैं, और जब से बाबा से जुड़े हुए हैं तब से इनकी तरक्की हुई ही है, मतलब हम नीचे नहीं गए। अच्छा।